अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं जिन्हें हम ग्रो करते हैं समर में। कुछ ऐसे हैं जो परमानेंट हैं, एक बार आप लगा लेंगे तो आपके गार्डन से वो कभी ख़त्म नहीं होते। जहाँ बीज गिरेंगे वहाँ ही ग्रो होते चले जाएंगे। तो ढेर सारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स में से आज एक ऐसी वाइन शेयर करूँगी आपसे, बहुत खूबसूरत है और उसे आप ग्रो कर सकते हैं। वो कम से कम भी साल के 8 महीने आपको बहुत ढेर सारे फ्लावर्स देगी। बहुत ग्रीन ग्रीन फोलिएज वाली खूबसूरत बेल वाला पौधा है और उसे लगाना बहुत आसान है। कटिंग से और बीज से दोनों से आप उसे ग्रो कर सकते हैं। सभी प्लांट्स जो हैं जो मैंने कटिंग से ग्रो किए थे अब उन पे फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है। जो सीड से लगाए थे उन पे भी फ्लावरिंग आ रही है, लेकिन इस आल्मो वाइन पे अभी तक फ्लावरिंग नहीं आई है। इसे मैंने सीड से ग्रो किया है और फर्स्ट टाइम ऐड किया है। इंशाल्लाह जब इस पे फ्लावर्स आएंगे फिर सीड्स बनेंगे तो उन्हीं सीड्स के साथ हम इसे दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत खूबसूरत सा पर्पल कलर का जो हमारा पटूनिया का प्लांट है, मैक्सिकन डवार्फ वाला। खूबसूरत सी फ्लावरिंग इनके ऊपर हो रही है और ये मैंने कटिंग से ग्रो किए थे और बहुत अच्छे, ये बहुत इजीली कटिंग से सभी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं। तो ये है ब्लू पी बटरफ्लाई वाइन और इसे अपराजिता भी कहते हैं, बटरफ्लाई वाइन भी कहते हैं। ये सीड से कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। इसको ग्रो आप कब कर सकते हैं, इसे मार्च से लेके आप अक्टूबर तक इसके बीज जो हैं वो लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ये बीज से लग जाती है। अगर आप बिगनर हैं और इस बेल को ग्रो करना चाह रहे हैं तो आप इसे बीज से ग्रो करें, कटिंग से आप नहीं ग्रो करें। ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है, परमानेंट है। जहाँ लगी होगी वहाँ ही इसके बीज बन बन के गिरते रहते हैं, नए नए पौधे निकलते रहते हैं और ये सालों साल आपके गार्डन में चलता रहता है। ब्लू में इसका एक डबल पेटल भी आता है, जैसे कि ऊपर पिक्चर में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ फ्लावर। तो अगर आपको कहीं इन फूलों वाले बीज भी मिलते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये बहुत ही, इसमें ढेर सारे कलर्स अब अवेलेबल होते हैं, नर्सरीज़ पे कहीं दिखे तो आप इसे ज़रूर लगाइएगा। मेरा ये प्लांट जो है वो एक क्यारी में लगा हुआ है और इस क्यारी में और भी ढेर सारे प्लांट्स हैं जिनमें कि 2 वाइन्स लगी हैं। एक है मेरी बलून वाइन लगी है, तो बलून वाइन बेचारी बहुत कम ग्रोथ पे है क्योंकि सारी स्पेस जो है वो इसी वाइन ने ले रखी है। तो उस वाइन को भी मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि अब जो है वो निकालना सही नहीं रहेगा उसके लिए। तो यहाँ ये दोनों वाइन्स ग्रो हो रही हैं। तो इस डबल फ्लावर वाले अगर आपको कहीं नर्सरी पे मिलते हैं तो ज़रूर आप उसको ऐड कीजिएगा। बहुत खूबसूरत सी वाइन है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। इसको ग्रो करने के लिए आप ज़रूर इसको कोई भी ट्रेलस दें, सपोर्ट दें, ताकि ये ऊपर की तरफ ग्रो होती चली जाए। ये 2 वाइन जो मेरी रेडी हुई थी सीड से ही ग्रो की थी मैंने, ये छोटे पॉट में ही लगी हुई हैं और इनको क्या मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ और आप भी इसे क्या दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा फूल लेने के लिए आपने इन्हें बनाना या अनियन के जो पील हैं उनको पानी में भिगो के रख दें। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो एक बार आप इस पानी को इस्तेमाल करें। एक दिन आपने भिगोना है और फिर इस पानी को इन पौधों को दे देना है। आपको बहुत अच्छी इसी तरह ढेर सारी इसमें फ्लावरिंग मिलेगी। तो इसको बहुत ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं रहती है। एक वेल ड्रेन्ड सोइल जो खाद वाली मिट्टी होती है वो बनाएं और उसमें इसको लगा दें। तो ये 2 वाइन्स थी मेरे पास, दोनों ही प्री बुक हैं, अभी अवेलेबल नहीं है। इसके मैंने 2 सीड और लगाए थे। यहाँ देखें ये दोनों ही जर्मिनेट हो गए हैं। तो आप इसको सीड से भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं और बहुत जल्दी आजकल के सीज़न में ये जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे मार्च में लगा रहे हैं तो तब ये सीड्स जो हैं वो 15 से 20 दिन ले जाते हैं ग्रो होने में, क्योंकि इनके सीड्स जो हैं वो ऊपर से काफ़ी हार्ड होते हैं। इसी तरह इन वाइन्स में फलियां बनती रहती हैं, उनमें बीज बनते रहते हैं और एक टाइम आता है आपके पास बहुत सारे इसके घर के ही जो सीड्स होते हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो ये छोटे पॉट्स में ही लगी हुई हैं जहाँ पे ये अब फ्लावरिंग कर रही हैं और बहुत खूबसूरत सी इस वाइन को आप अपने घर में ज़रूर ऐड कीजिएगा। काफ़ी इसके हर्बल भी बेनिफिट्स हैं। इसके फ्लावर्स को जो है वो हर्बल टी बना के इसकी यूज़ की जाती है और इसके फ्लावर्स जो हैं वो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। परमानेंट फ्लावर है तो इसको ग्रो करना बहुत इजी है। आपने अगर कभी इसको ऐड नहीं किया तो इस वाइन को ग्रीनरी के लिए और परमानेंट वाइन के तौर पे
अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। मुझे अगर इसके कभी दूसरे जो सीड्स हैं किसी कलर के मिल गए तो इंशाल्लाह मैं वो भी ऐड करूँगी। और उन कलर्स के भी फ्लावर्स जब खिलेंगे तो देखने में ब्लू की तरह वो भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और अभी तो इसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हुई है, तो अभी इसको 15 से 20 दिन के अंदर एक बार फिर से मैं बनाना पील का फर्टिलाइज़र ही दूंगी। और ये बहुत तेज़ी से बारिशों में बढ़ती है, इसकी ब्रांचेस लंबी लंबी बढ़ती चली जाती हैं। अगर आपको बहुत ढेर सारे फूल लेने हैं तो इसकी फलियों को कट करते जाएं ताकि उनमें बीज ना बने और पौधा आपका नए से नए फूल जो है वो देता जाए। ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था, मैक्सिकन पटूनिया। इस पे भी पर्पल कलर में देखें कितने खूबसूरत बंच में फ्लावर्स आए हैं। तो इसी तरह के और भी ढेर सारे फ्लावर्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स फ्लावर्स की, प्लांट्स की आपको मिलती रहे। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।